नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इनसाइड बुक्स एआई में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। यू कैन विन, या हिंदी में कहें तो जीत आपकी। लेखक शिव खेड़ा। इस किताब के माध्यम से हमें सिखाते हैं कि सफलता केवल भाग्य या परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारे दृष्टिकोण, आदतों और निर्णयों का परिणाम होती है। तो चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, सकारात्मक दृष्टिकोण का महत्व। आप क्या सोचते हैं वही बनते हैं। यह पंक्ति शिव खेड़ा की किताब यू कैन विन की नींव है। यह अध्याय इस विचार को गहराई से समझाता है कि हमारा दृष्टिकोण यानी हमारा नजरिया हमारे पूरे जीवन की दिशा तय करता है। सकारात्मक दृष्टिकोण केवल एक अच्छा सोचने का तरीका नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है जो सफलता की ओर मार्गदर्शन करती है। लेखक बताते हैं कि दो व्यक्ति समान परिस्थितियों में हो सकते हैं, लेकिन उनके दृष्टिकोण उनके परिणामों को अलग कर देते हैं। मान लीजिए दो लोग एक ही परीक्षा में असफल होते हैं। एक व्यक्ति कहता है, मैं फेल हो गया, मैं निकम्मा हूं, जबकि दूसरा कहता है, इस बार चूक गया, अगली बार और बेहतर तैयारी करूंगा। फर्क सिर्फ सोच का है, लेकिन यही फर्क दोनों के भविष्य को तय करता है। सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्ति को कठिन समय में भी आशा की किरण दिखाता है। जब कोई समस्या आती है तो एक नकारात्मक व्यक्ति उस समस्या को अंत मान लेता है, जबकि एक सकारात्मक व्यक्ति उसे सीखने का मौका समझता है। यह किताब कई वास्तविक उदाहरणों और कहानियों के माध्यम से यह समझाती है कि कैसे इतिहास के महान व्यक्तियों ने सकारात्मक सोच के बल पर अपनी परिस्थितियों को बदला। शिव खेड़ा मानते हैं कि दृष्टिकोण जन्मजात नहीं होता, यह सीखा जा सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम खुद को किस तरह की जानकारी, वातावरण और लोगों से घेरते हैं। अगर हम निराशाजनक अनुभवों और नकारात्मक लोगों के संपर्क में रहेंगे तो हमारा दृष्टिकोण भी वैसा ही बनेगा। लेकिन अगर हम प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, सकारात्मक सोच वाले लोगों से मिलें और खुद से अच्छे सवाल पूछें, तो हमारा दृष्टिकोण धीरे धीरे बदल सकता है। किताब यह भी स्पष्ट करती है कि सकारात्मक सोच का मतलब सिर्फ आंख मूंद कर खुश रहना नहीं है, बल्कि वास्तविकता को समझते हुए समाधान ढूंढने की शक्ति होना है। सकारात्मक सोच वाले लोग भी समस्याओं का सामना करते हैं, लेकिन वे घबराते नहीं। वे सोचते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेखक के सुझाव: हर दिन के लिए कृतज्ञता लिखें, आत्म प्रशंसा के सकारात्मक वाक्य दोहराएं, असफलताओं को व्यक्तिगत न लें। ये अभ्यास आपके मन को धीरे धीरे नए नजरिए की ओर प्रशिक्षित करते हैं। निष्कर्ष: सकारात्मक दृष्टिकोण केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि सफलता की बुनियाद है। यही सोच हमें सीमाओं को पार करने, समस्याओं को अवसर में बदलने और हर परिस्थिति में अपने सर्वोत्तम स्वरूप को प्रकट करने की ताकत देती है। अध्याय 2, आदतों का निर्माण। हम जैसा कार्य बार बार करते हैं वही हमारी पहचान बनता है, इसलिए उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं बल्कि एक आदत है। शिव खेड़ा इस अध्याय में बताते हैं कि हमारी आदतें ही हमारे भविष्य का आधार होती हैं। हम जो कुछ भी आज कर रहे हैं, जैसे सुबह देर से उठना, टाल मटोल करना या मेहनत से काम करना, यही सब कुछ हमारे कल को तय करता है। अच्छी आदतें बनाम बुरी आदतें शुरुआत में आसान लगती हैं, लेकिन उनका अंत कठिन होता है। अच्छी आदतें शुरुआत में कठिन लगती हैं, लेकिन अंत में सफलता देती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हर दिन सिर्फ 15 मिनट एक नई स्किल सीखने में लगाए, तो 1 साल में वो उस स्किल में मास्टर हो सकता है। कैसे बदलें अपनी आदतें? पहचान करें कौन सी आदतें नुकसान पहुंचा रही हैं। निर्णय लें कि अब बदलाव करना है। एक्शन लें, छोटे कदमों से शुरुआत करें। नियमित रहें, कंसिस्टेंसी ही मास्टर की है। इनाम दें, खुद को हर इंप्रूवमेंट पर रिवॉर्ड करें। प्रेरणा: लेखक एक कहानी बताते हैं। एक लड़का जो बार बार फेल होता था, उसने बस एक आदत बदली, हर दिन 30 मिनट पढ़ना शुरू किया। साल भर में वही लड़का टॉप रैंक पर आ गया। वातावरण का असर: आप किन लोगों के बीच रहते हैं वही आपकी आदतों को तय करते हैं। अगर आप आलसी लोगों के साथ रहते हैं, आप भी वैसे बनेंगे, लेकिन अगर आप मेहनती और प्रेरित लोगों के साथ रहेंगे, आपकी आदतें भी बदलेंगी। अध्याय 3,
आत्मसम्मान और आत्मविश्वास। अगर आप खुद को नहीं स्वीकारते तो कोई और क्यों करेगा? शिव खेड़ा। इस अध्याय में लेखक ने दो सबसे शक्तिशाली मानसिक गुणों पर जोर दिया है, आत्मसम्मान सेल्फ रिस्पेक्ट और आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस। इन दो चीजों के बिना कोई भी इंसान बड़ी सफलता नहीं पा सकता। आत्मसम्मान क्या है? आत्मसम्मान का मतलब है खुद की कद्र करना, खुद को सम्मान देना और अपने विचारों और भावनाओं को महत्व देना। शिव खेड़ा बताते हैं कि जब हम अपने आप को छोटा समझते हैं तो हम खुद ही दुनिया को यह इजाजत दे देते हैं कि वो हमें छोटा समझे। लोग आपको वैसा ही ट्रीट करेंगे जैसा आप खुद को समझते हैं। कई लोग दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी असली पहचान खो देते हैं। वो बार बार खुद को नीचा दिखाते हैं, माफी मांगते हैं और इस डर में जीते हैं कि कहीं लोग उन्हें पसंद ना करें। लेकिन आत्मसम्मान रखने वाला इंसान जानता है कि वह कौन है। वह अपनी खूबियों और कमजोरियों दोनों को जानता है और फिर भी खुद को स्वीकारता है। आत्मविश्वास कैसे आता है? आत्मविश्वास अचानक नहीं आता। ये धीरे धीरे बनता है, अनुभव से, मेहनत से और तैयारी से। आत्मविश्वास बढ़ाने के उपाय। तैयारी। जब आप तैयारी करते हैं तो आप नर्वस नहीं होते। तैयारी आत्मविश्वास की पहली सीढ़ी है। छोटे लक्ष्य, छोटे छोटे कामों में सफलता हासिल करें। हर छोटी जीत आत्मविश्वास को मजबूत करती है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हर दिन खुद से कहिए, मैं योग्य हूं, मैं कर सकता हूं, मुझे खुद पर विश्वास है। विफलता से न डरें। जो लोग असफलताओं को भी सीखने का जरिया मानते हैं वही लंबे समय में आत्मविश्वासी बनते हैं। प्रेरक उदाहरण। शिव खेड़ा एक छात्र की कहानी साझा करते हैं। यह लड़का स्कूल में बेहद शर्मीला था। जब भी उसे स्टेज पर बुलाया जाता वह कांपने लगता, लेकिन उसके शिक्षक ने उसमें विश्वास दिखाया। उस छात्र ने हर दिन एक छोटा प्रयास किया, मिरर के सामने बोलना, पॉजिटिव किताबें पढ़ना, आत्मचिंतन करना। कुछ ही समय में वही छात्र एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गया जो आज हजारों लोगों को प्रेरणा देता है। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का रिश्ता आत्मसम्मान है खुद को स्वीकार करना, आत्मविश्वास है खुद पर भरोसा करना। जब आप खुद को पसंद करते हैं तभी आप खुद पर भरोसा भी कर पाते हैं। अगर आप अपने आप को इज्जत नहीं देंगे तो दुनिया आपसे इज्जत की उम्मीद नहीं करेगी। निष्कर्ष। खुद को कम मत समझो, आप में काबिलियत है। सकारात्मक सोच अपनाओ, खुद को सकारात्मक भाषा में देखो। तैयारी और अनुशासन से आत्मविश्वास हर रोज मजबूत होता है। अगर आपको इस अध्याय से कुछ सीख मिली हो तो अभी अपने कमेंट में लिखिए, मैं खुद पर विश्वास करता हूं। और ऐसे ही प्रेरक विचारों के लिए चैनल इनसाइड बुक्स एआई को सब्सक्राइब जरूर करें। अध्याय 4, लक्ष्य निर्धारण। सफलता की दिशा तय करें। अगर आप अपनी जिंदगी की दिशा तय नहीं करते तो कोई और उसे अपने हिसाब से चला देगा। शिव खेड़ा। आप चाहे जितने भी मेहनती हों, अगर आपको पता ही नहीं कि आप जा कहां रहे हैं तो आप कितनी भी तेज क्यों ना भागें, सफलता तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इस अध्याय में लेखक लक्ष्य निर्धारण को जीवन का कंपास मानते हैं, जो हमें दिशा दिखाता है, फोकस देता है और हमारी मेहनत को अर्थ देता है। लक्ष्य क्यों जरूरी है? शिव खेड़ा लिखते हैं, लक्ष्य के बिना मेहनत गूंगे की चीख की तरह होती है, जो होती तो है लेकिन कोई सुन नहीं सकता। यदि आप सुबह उठकर नहीं जानते कि आज क्या करना है, किस दिशा में बढ़ना है, तो आप दिन भर उलझे रहेंगे और रात को थके हुए लेकिन अधूरे महसूस करेंगे। स्मार्ट लक्ष्य कैसे बनाएं? स्मार्ट यानी एस, स्पेसिफिक, विशिष्ट, वेग नहीं, एग्जैक्ट हो। जैसे मुझे अमीर बनना है नहीं, बल्कि मुझे 1 साल में RS 5 लाख कमाने हैं। एम, मेजरेबल, मापने योग्य, आप जान सकें कि आप कितने पास या दूर हैं लक्ष्य से। ए, अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य, ऐसा लक्ष्य रखें जो आपकी क्षमता के भीतर हो लेकिन थोड़ा स्ट्रेच करे। आर, रियलिस्टिक, वास्तविक, हवाई के लिए नहीं, धरातल पर टिके लक्ष्य। टी, टाइम बाउंड, समय सीमा सहित। लक्ष्य के लिए डेडलाइन तय करें, वरना वो सपना बनकर रह जाएगा। लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया। स्वयं से प्रश्न पूछिए, मैं क्या बनना चाहता हूं? मुझे सबसे ज्यादा क्या खुशी देता है? लिखिए, अपने लक्ष्य को कागज पर लिखिए। लिखित लक्ष्य ऑर्थस गंभीर लक्ष्य, उन्हें छोटे हिस्सों में बांटिए। जैसे एक सीढ़ी को एक एक कर चढ़ते हैं, वैसे ही छोटे चरण बनाइए। हर दिन का प्लान बनाइए। बिना एक्शन के लक्ष्य सिर्फ ख्याली पुलाव होते हैं। प्रगति ट्रैक करें, रोज जांचें कि आप कहां तक पहुंचे।
प्रेरणादायक उदाहरण। एक गांव का लड़का जिसके पास पढ़ाई के लिए किताबें तक नहीं थीं, उसने एक लक्ष्य तय किया, मैं सरकारी अफसर बनूंगा। उसने हर दिन 6 घंटे पढ़ाई की, दोस्तों के मजाक उड़ाने पर भी डटा रहा। 5 साल बाद आईएएस बनकर अपने गांव लौटा, सिर्फ इसलिए क्योंकि लक्ष्य स्पष्ट था। गलत लक्ष्य के नुकसान, बिना उद्देश्य के मेहनत थकावट देगी, सफलता नहीं। दिशा के बिना तेजी हादसे की तरफ ले जाती है। दूसरों के बनाए लक्ष्य आपके दिल को संतुष्ट नहीं करेंगे। निष्कर्ष, लक्ष्य आपको रास्ता दिखाते हैं और रास्ता आपको मंजिल तक ले जाता है। लक्ष्य तय कीजिए, छोटे हिस्सों में बांटिए, डेडलाइन दीजिए, रोज उस पर एक्शन लीजिए, क्योंकि बिना लक्ष्य के जिंदगी जीपीएस के बिना सफर करने जैसी होती है, भटकने का पूरा खतरा। अगर आज आप एक लक्ष्य तय करने जा रहे हैं तो नीचे कमेंट करें, आज से मैं अपना लक्ष्य खुद तय करूंगा। अध्याय 5, प्रेरणा और कार्यवाही। सोचो नहीं, अब करो। प्रेरणा के बिना कोई शुरुआत नहीं होती, लेकिन कार्यवाही के बिना कोई सफलता नहीं होती। शिव खेड़ा। इस अध्याय में शिव खेड़ा 2 चीजों की बात करते हैं, मोटिवेशन जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है, और एक्शन जो हमारे सपनों को हकीकत में बदलती है। बहुत लोग प्रेरणादायक बातें सुनते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, लेकिन उनका जीवन नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ सोचते हैं, करते नहीं। प्रेरणा, अंदर से आने वाली ऊर्जा प्रेरणा 2 प्रकार की होती है। बाहरी प्रेरणा, जैसे कोई मोटिवेशनल स्पीकर की बात सुनना, किसी सफल व्यक्ति की कहानी पढ़ना, या फिर कोई बड़ी घटना देखना। आंतरिक प्रेरणा, जब आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, जब दर्द इतना बढ़ जाता है कि बदलाव ही एकमात्र रास्ता बचता है। शिव खेड़ा मानते हैं कि आंतरिक प्रेरणा ही सबसे टिकाऊ होती है, क्योंकि बाहरी प्रेरणा 1-2 दिन में खत्म हो जाती है, लेकिन जब आपके अंदर से आवाज आती है, मुझे बदलना है, तभी असली परिवर्तन शुरू होता है। कार्यवाही, बिना इसके कुछ नहीं बदलता। प्रेरणा के बाद सबसे जरूरी कदम है एक्शन, यानी काम करना, शुरुआत करना, रुकना नहीं। क्यों जरूरी है कार्यवाही? क्योंकि सोचने से कुछ नहीं बदलता, क्योंकि प्लानिंग अकेली बेकार है अगर उस पर अमल ना हो, क्योंकि एक छोटा कदम भी बड़े सपने को हकीकत बना सकता है। लेखक एक उदाहरण देते हैं। कोई व्यक्ति रोज सोचता है कि उसे सुबह जल्दी उठकर दौड़ना है, लेकिन हर सुबह वो अलार्म बंद करके फिर से सो जाता है। ऐसे में उसकी सोच सिर्फ सपना बनकर रह जाती है। प्रेरणा प्लस कार्यवाही। सफलता सिर्फ प्रेरणा से कुछ नहीं होगा, और सिर्फ मेहनत बिना जुनून के भी बेमानी है। जब ये दोनों साथ आते हैं तब होता है असली बदलाव। प्रेरणा आपको खड़ा करती है, कार्यवाही आपको दौड़ाती है, और निरंतरता आपको मंजिल तक पहुंचाती है। प्रेरक कहानी। एक लड़की थी जो बार बार कॉलेज एग्जाम्स में फेल हो रही थी। हर कोई उसे ताने मारता, लेकिन एक दिन उसने अंदर से एक वादा किया, अब नहीं हारूंगी। वो हर दिन 6 घंटे पढ़ने लगी, डिस्ट्रैक्शंस छोड़ दिए। 2 साल बाद उसने एमबीए में गोल्ड मेडल जीता। क्यों? क्योंकि उसने प्रेरणा को कार्यवाही में बदला। निष्कर्ष, प्रेरणा जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है कार्यवाही। हर दिन एक छोटा कदम उठाइए, खुद से कहिए, मैं आज शुरू करूंगा। एक्शन लेने वालों को ही दुनिया पहचानती है। अध्याय 6, व्यक्तित्व और चरित्र। जो आप हैं वही आपकी पहचान है। आपकी योग्यता आपको ऊपर उठाती है, लेकिन आपका चरित्र ही आपको वहां बनाए रखता है। शिव खेड़ा। इस अध्याय में शिव खेड़ा हमें बताते हैं कि सफलता केवल डिग्री, स्किल या टैलेंट से नहीं मिलती। सच्ची सफलता चरित्र और व्यक्तित्व से आती है। बहुत से लोग काबिल होते हैं, लेकिन उनका व्यवहार, उनकी सोच और उनके सिद्धांत इतने कमजोर होते हैं कि वे अधिक समय तक सफलता को संभाल नहीं पाते। व्यक्तित्व, पर्सनालिटी क्या है? यह आपकी बाहरी पहचान है। आप कैसे बोलते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे पेश आते हैं। यह पहली चीज है जो लोग आप में नोटिस करते हैं। यह आपकी प्रेजेंटेशन है। चरित्र, कैरेक्टर क्या है? यह आपकी भीतर की पहचान है। आप अकेले में क्या करते हैं, किसके प्रति ईमानदार हैं, आपके मूल्य क्या हैं। यह तब दिखता है जब कोई नहीं देख रहा होता। यही तय करता है कि आप कितने भरोसेमंद हैं। चरित्र निर्माण कैसे करें? शिव खेड़ा लिखते हैं कि चरित्र कोई एक दिन में नहीं बनता, यह रोज के छोटे फैसलों से बनता है। चरित्र निर्माण के 5 मूल मंत्र। 1. सत्य बोलें, भले ही नुकसान हो।
झूठ से सफलता पाना आसान लग सकता है, लेकिन टिकाऊ नहीं होता। 2. वादा निभाइए। अगर आप कहते हैं कि आप कुछ करेंगे तो उसे हर हाल में पूरा करें। 3. अपने शब्दों का सम्मान करें। शब्दों में ताकत होती है। किसी को झूठा दिलासा देना भी धोखा होता है। 4. अपने काम से प्रेरणा दें। बातें कम, एक्शन ज्यादा। लोग आपकी कही बातों से ज्यादा आपके व्यवहार को याद रखते हैं। 5. गलती होने पर माफी मांगिए। माफी मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि उच्च चरित्र का प्रतीक है। प्रेरणादायक उदाहरण। एक बार की बात है, एक ऑफिस में 2 कर्मचारी थे। दोनों ही टैलेंटेड थे। एक बहुत चालाक और स्मार्ट था, लेकिन जिम्मेदारी से भागता था। दूसरा सीधा था, लेकिन ईमानदार, मेहनती और वचन का पक्का। जब प्रमोशन की बात आई तो मालिक ने दूसरे को चुना। क्यों? क्योंकि टैलेंट से ज्यादा जरूरी था चरित्र। कैरेक्टर इज द रियल क्रेडिबिलिटी। व्यक्तित्व और चरित्र दोनों का संतुलन। पर्सनैलिटी आपको एंट्री दिलाती है, लेकिन कैरेक्टर ही आपको रिस्पेक्ट और प्रमोशन दिलाता है। शिव खेड़ा कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें तो पहले खुद के व्यवहार को सुधारिए। निष्कर्ष। व्यक्तित्व से आप लोगों को प्रभावित करते हैं, लेकिन चरित्र से आप प्रेरित करते हैं। जितना महत्वपूर्ण यह है कि आप क्या बनना चाहते हैं, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कैसे इंसान बनना चाहते हैं। अपना समय बेहतर तरीके से प्रबंधित करूंगा। अध्याय 7। रुकावटें और उनका सामना। हर मुश्किल के पार है एक रास्ता। सफल लोग रुकावटें नहीं गिनते, वे रास्ते ढूंढते हैं। शिव खेड़ा। इस अध्याय में शिव खेड़ा हमें याद दिलाते हैं कि सफलता कोई सीधी सड़क नहीं है। यह एक कठिन, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है जिसमें आपको हर मोड़ पर नई चुनौतियां मिलेंगी, लेकिन यही रुकावटें हमें मजबूत बनाती हैं। अगर आप में साहस है रुकावटों का सामना करने का, तो दुनिया में कोई चीज नहीं है जो आपको रोक सके। रुकावटें क्यों आती हैं? लेखक बताते हैं कि जीवन में 3 प्रकार की रुकावटें आती हैं। 1. आंतरिक रुकावटें, आत्मसंदेह, डर, आलस्य, आत्मविश्वास की कमी। 2. बाहरी रुकावटें, आर्थिक समस्याएं, संसाधनों की कमी, विपरीत परिस्थितियां, पारिवारिक विरोध। 3. सामाजिक रुकावटें, नकारात्मक लोग, आलोचना, समाज की सोच। शिव खेड़ा कहते हैं, अधिकांश लोग बाहर की रुकावटों से कम अंदर के डर से हार जाते हैं। रुकावटों से कैसे लड़ें? 1. दृष्टिकोण बदलें। हर रुकावट को एक सीखने का अवसर समझिए। अगर आप हार मान लेंगे तो खेल वहीं खत्म हो जाएगा। 2. छोटे कदम उठाइए। एक बड़ी रुकावट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दीजिए। हर छोटे हिस्से को पार करते जाइए। 3. सकारात्मक सोच विकसित करें। रोज खुद को प्रेरित करें, यह रुकावट भी पार कर लूंगा। 4. निरंतरता रखें। रुकावटें आपके धैर्य को परखती हैं। जो निरंतर प्रयास करता है वही सफल होता है। प्रेरणादायक कहानी। एक छोटे से गांव का लड़का था। उसका सपना था कि वह एक दिन पायलट बने, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, अंग्रेजी नहीं आती थी, गांव वाले मजाक उड़ाते थे। पर उसने हार नहीं मानी। छोटी छोटी नौकरियां की, खुद अंग्रेजी सीखी, हर दिन सपने के लिए कुछ किया। आज वही लड़का एक प्रसिद्ध एयरलाइन का पायलट है। उसने कहा, रुकावटें रास्ते को बंद नहीं करती, वे आपके जज्बे को परखती हैं। रुकावटों का सामना करते वक्त याद रखें, रुकावटें आना स्वाभाविक है। उनसे भागिए मत, उनका सामना कीजिए। हर रुकावट आपको मजबूत बनाती है। बिना रुकावट के कोई बड़ी सफलता नहीं मिलती। अध्याय 8। आत्म अनुशासन। सफलता की असली कुंजी। अगर आप खुद को अनुशासित नहीं कर सकते तो दुनिया का कोई गुरु, कोई किताब, कोई ट्रेनिंग आपको सफल नहीं बना सकती। शिव खेड़ा। इस अध्याय में शिव खेड़ा ने आत्म अनुशासन को सफलता का आधार बताया है। वे कहते हैं, डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट नीड्स टू बी डन इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक डूइंग इट। यानी कि जब आपका मन ना हो तब भी सही काम करना ही असली अनुशासन है। आत्म अनुशासन क्यों जरूरी है? कंसिस्टेंसी, निरंतरता देता है, फोकस बढ़ाता है, बुरी आदतों से बचाता है, सही दिशा में ले जाता है। बहुत से लोग सफल होना चाहते हैं, लेकिन वे बिना अनुशासन के सिर्फ जुनून के भरोसे चलते हैं। शिव खेड़ा कहते हैं, जुनून आपको शुरू कराएगा, लेकिन अनुशासन आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। कैसे बनाएं आत्म अनुशासन? 1. डेली रूटीन बनाएं। हर दिन का एक निश्चित रूटीन रखें। जिस इंसान का दिन बेतरतीब होता है उसका जीवन भी बेतरतीब होता है। 2. छोटे संकल्प करें, छोटे छोटे प्रण लें और उन्हें पूरा करें। जैसे
मैं हर सुबह 30 मिनट किताब पढ़ूंगा। इससे आत्म अनुशासन विकसित होता है। 3. अलर्ट रहें, मन के बहाने पकड़ें। आपका मन कहेगा कल कर लूंगा, इस बहाने को तुरंत पहचानिए और अभी करूंगा का संकल्प लीजिए। 4. डिस्ट्रैक्शंस हटाएं। फोन, सोशल मीडिया, टीवी, ये सब आपके अनुशासन के दुश्मन हैं। इन्हें सीमित करें या टाइम बॉक्सिंग करें। 5. अपने वाई को याद रखें। आपका लक्ष्य क्या है, क्यों करना है। जब भी मन भटके अपने WHI को याद करें, यही आपको अनुशासित रखेगा। अनुशासन की कमी के नुकसान: लक्ष्य अधूरे रह जाते हैं, बुरी आदतें हावी हो जाती हैं, मन मजबूत नहीं बनता, जीवन में पछतावा रह जाता है। शिव खेड़ा कहते हैं, विदाउट डिसिप्लिन इवन द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन रिमेन्स अ फेलियर। निष्कर्ष: आत्म अनुशासन कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह सीखा जाता है। रोज छोटे छोटे संकल्प लेकर अनुशासन विकसित करें। मन को बहकने से रोकें, अपने WHY को याद रखें। अनुशासन वह पुल है जो आपके सपनों को हकीकत से जोड़ता है। अगर आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो सच में आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपकी हर कोशिश नाकामयाब हो जाती है। लास्ट तक जुड़े रहें, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे इस वीडियो में। अगर आप भी अनुशासन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, मैं आज से अनुशासित बनूंगा। अध्याय 9, सफलता के सिद्धांत। जीतने का विज्ञान। सफलता कोई रहस्य नहीं है, यह कुछ सरल सिद्धांतों का पालन करने से मिलती है। शिव खेड़ा इस अध्याय में कहते हैं कि यू कैन विन का मतलब है आप जीत सकते हैं अगर आप सही सिद्धांतों को अपनाएं। सिर्फ मेहनत या किस्मत नहीं, बल्कि सही सोच और सही काम ही आपको जीवन में आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए लेखक हमें इस अध्याय में सफलता के कुछ अमिट अटूट सिद्धांत सिखाते हैं जो किसी भी व्यक्ति को साधारण से असाधारण बना सकते हैं। सिद्धांत 1, ईमानदारी और नैतिकता। ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। शिव खेड़ा कहते हैं, आपकी साख आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। एक बार आप किसी को धोखा देंगे, फिर चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो जाएं, आपका भरोसा टूट जाएगा। इसलिए हर स्थिति में ईमानदार रहें। इंटीग्रिटी इज डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग। सिद्धांत 2, सकारात्मक सोच। दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति आपकी सोच है। सकारात्मक सोच न केवल आपकी ऊर्जा बढ़ाती है, बल्कि मुश्किलों में आपको रास्ता भी दिखाती है। पॉजिटिव पीपल आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स, नेगेटिव पीपल आर प्रॉब्लम क्रिएटर्स। यह फर्क तय करता है कि आप आगे बढ़ेंगे या रुक जाएंगे। सिद्धांत 3, कड़ी मेहनत। बिना मेहनत के कोई सफलता नहीं मिलती। शिव खेड़ा लिखते हैं, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली एंड कंसिस्टेंटली। हर दिन की छोटी छोटी मेहनतें ही बड़े सपनों को साकार करती हैं। सिद्धांत 4, धैर्य। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लगातार कोशिश और धैर्य सबसे बड़ा गुण है। जल्दी हार मानना असफलता की गारंटी है। धैर्य रखें, कदम दर कदम बढ़ते रहें। सिद्धांत 5, सीखते रहना। सफल लोग हमेशा छात्र बने रहते हैं। शिव खेड़ा कहते हैं, फॉर्मल एजुकेशन विल मेक यू अ लिविंग, सेल्फ एजुकेशन विल मेक यू अ फॉर्चून। हर दिन कुछ नया सीखिए, खुद को अपडेट रखिए। सीखने वाला ही समय के साथ आगे बढ़ता है। सिद्धांत 6, दूसरों की मदद करना, दूसरों को ऊपर उठाना। खुद को ऊपर उठाने का सबसे बड़ा तरीका है। यू कैन गेट एवरीथिंग इन लाइफ यू वांट इफ यू विल जस्ट हेल्प इनफ अदर पीपल गेट व्हाट दे वांट। दूसरों को वैल्यू देना, उनके जीवन में फर्क डालना ही सच्ची सफलता है। प्रेरणादायक कहानी एक व्यापारी था जिसने इन सभी सिद्धांतों को अपनाया। ईमानदारी, सकारात्मक सोच, कड़ी मेहनत, धैर्य, सीखना और दूसरों की मदद, यही उसके बिजनेस के मूल मंत्र थे। 10 साल में वह एक साधारण दुकान से $multi-million कंपनी का मालिक बना। लोग उससे पूछते, सफलता का राज क्या है? उसने बस यही कहा, सही सिद्धांतों का पालन। निष्कर्ष, सफलता के लिए जादू नहीं चाहिए, सही सोच और सही काम चाहिए। फॉलो करें ये सिद्धांत: इंटीग्रिटी, पॉजिटिव एटीट्यूड, हार्ड वर्क, पेशेंस, कंटिन्यूअस लर्निंग, हेल्पिंग अदर्स, और आप जीतने वालों की कतार में शामिल हो जाएंगे। अध्याय 10, लक्ष्य प्राप्ति के लिए रणनीति। सफलता एक योजना मांगती है। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता, उन्हें पाने की रणनीति बनानी पड़ती है। शिव खेड़ा। इस अध्याय में शिव खेड़ा बताते हैं कि सपनों को हकीकत में बदलने के लिए रणनीति बनाना अनिवार्य है। बहुत से लोग बड़े बड़े लक्ष्य तो तय कर लेते हैं, लेकिन उनके पास उन्हें पाने का कोई ठोस प्लान नहीं होता। नतीजा, वे भटक जाते हैं।
A goal without a plan is just a wish. यही इस अध्याय का सार है। लक्ष्य निर्धारण क्यों जरूरी है? लक्ष्य ही दिशा देता है। लक्ष्य के बिना मेहनत बिखर जाती है। लक्ष्य आपको प्रेरित करता है, आपको ट्रैक पर रखता है। शिव खेड़ा लिखते हैं, सक्सेस इज नॉट एक्सीडेंटल, इट इज इंटेंशनल एंड वेल प्लान्ड। लक्ष्य तय करने के 6 सुनहरे कदम। एक स्पष्ट और सटीक लक्ष्य तय करें। लक्ष्य धुंधला नहीं होना चाहिए। गलत, मुझे सफल बनना है। सही, मुझे 1 साल में 10 लाख रुपए कमाने हैं। 2 लिखित लक्ष्य बनाएं। लिखे गए लक्ष्य 42% अधिक पूरे होते हैं। क्यों? क्योंकि लिखना आपके अवचेतन मन में उस लक्ष्य को बैठा देता है। 3 समय सीमा तय करें। बिना डेडलाइन के लक्ष्य अधूरा रहता है। स्मार्ट गोल्स बनाएं। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। 4 रणनीति तैयार करें। अब उस लक्ष्य को पाने के लिए क्या क्या कदम उठाने हैं ये लिखें। कौन सी किताबें पढ़नी हैं, किन लोगों से मिलना है, किन आदतों को बदलना है, किन स्किल्स को सीखना है। 5 रुकावटों के लिए तैयार रहें। हर बड़े लक्ष्य के रास्ते में रुकावटें आती हैं। शिव खेड़ा कहते हैं, होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आगे सोचकर प्लान बी भी तैयार रखें। 6 प्रगति ट्रैक करें और सेलिब्रेट करें। हर हफ्ते अपनी प्रगति को देखें। छोटे छोटे माइलस्टोन पर खुद को शाबाशी दें। इससे मोटिवेशन बना रहेगा। लक्ष्य के लिए रणनीति के फायदे: सही दिशा में प्रयास होते हैं, भ्रम और आलस्य कम होता है, मोटिवेशन बना रहता है, समय का सही उपयोग होता है, सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। निष्कर्ष: बिना नक्शे के कोई मंजिल नहीं मिलती, बिना रणनीति के कोई लक्ष्य पूरा नहीं होता। अपने सपनों को कागज पर उतारिए, समय सीमा तय करिए, एक्शन प्लान बनाइए, रुकावटों के लिए तैयार रहिए, लगातार खुद को ट्रैक करते रहिए। यही सफलता का असली मंत्र है। अध्याय 11, समय प्रबंधन। सबसे अमूल्य संसाधन का सही उपयोग। समय ही जीवन है। जो समय को संभाल लेता है वही जीवन को संभाल लेता है। शिव खेड़ा। शिव खेड़ा इस अध्याय में कहते हैं, सभी लोगों के पास एक ही दिन में 24 घंटे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उन 24 घंटों का इस्तेमाल सफलता के लिए करते हैं और कुछ लोग सिर्फ बिताते हैं। सही समय प्रबंधन ही सफलता की रीढ़ है। जिसने समय को अपनी मुट्ठी में कर लिया उसे कोई भी लक्ष्य दूर नहीं लगता। समय प्रबंधन क्यों जरूरी है? समय सीमित है, पैसे की तरह इसे बचाया नहीं जा सकता। समय का हर एक पल या तो निवेश होता है या बर्बाद। एक बार बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। टाइम इज द ओनली रिसोर्स दैट गेट्स यूज्ड, वेदर यू यूज इट वाइजली और वेस्टफुली। समय प्रबंधन के सुनहरे सिद्धांत: 1. प्रायोरिटाइज। प्राथमिकताएं तय करें। हर दिन के 10 कामों में 2 से 3 सबसे जरूरी होते हैं। शिव खेड़ा कहते हैं, डू फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। कौन सा काम आपके लक्ष्य को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाएगा, वही काम सबसे पहले करें। 2. डेली प्लानिंग। दिन की योजना बनाएं। हर सुबह या रात को अगले दिन की योजना लिखिए। किन कामों को पूरा करना है, किस समय क्या करना है, समय सीमा तय करें। 3. अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। टाल मटोल छोड़ें। टाल मटोल सबसे बड़ा समय चोर है। जब आपका मन कहे बाद में करूंगा, उसी वक्त काम शुरू कर दें। डू इट नाउ और इट मे नेवर गेट डन। 4. से नो। ना कहना सीखें। हर निमंत्रण, हर मीटिंग, हर काम को हाँ कहना आपकी प्राथमिकताओं को खत्म कर देता है। लर्न टू से नो टू प्रोटेक्ट योर यस। 5. यूज टाइम ब्लॉक्स। समय को खंडों में बांटें। काम को छोटे छोटे टाइम ब्लॉक में करें, जैसे 30 मिनट पढ़ाई, 25 मिनट लेखन, 15 मिनट ब्रेक। इससे ध्यान केंद्रित रहता है और थकान नहीं होती। 6. अवॉइड टाइम वेस्टर्स। समय के दुश्मनों से बचें। घंटों सोशल मीडिया पर न जाएं। गैर जरूरी गप्पों से बचें। मोबाइल नोटिफिकेशन सीमित करें। 7. टेक ब्रेक्स। बीच बीच में आराम करें। लगातार काम करने से उत्पादकता घटती है। थोड़े थोड़े अंतराल पर ब्रेक लीजिए ताकि आप ताज़ा महसूस करें। प्रेरणादायक कहानी। एक सफल उद्यमी से पूछा गया, आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है? उसने कहा, मैं अपने समय को पैसे की तरह मानता हूं। एक एक पल को सोच समझ कर खर्च करता हूं। उसने कहा, आई मेक टाइम वर्क फॉर मी, नॉट अगेंस्ट मी। यही सफलता का मंत्र है। समय बर्बाद करने के नुकसान लक्ष्य पूरे नहीं होते, तनाव बढ़ता है, आत्मविश्वास गिरता है, पछतावा होता है, जीवन दिशाहीन हो जाता है। शिव खेड़ा कहते हैं, जिन्होंने समय को गंवाया उन्होंने जीवन गंवाया। निष्कर्ष,
हर दिन को लक्ष्य आधारित बनाएं। दिन के सबसे महत्वपूर्ण कामों को प्राथमिकता दें। टाल मटोल से लड़ें। हर क्षण का सर्वोत्तम उपयोग करें। समय का मूल्य करोड़ों में है, इसे मुफ्त में न गंवाएं। अगर आप भी आज से अपने समय को सबसे कीमती संसाधन मानकर उसका बेहतर उपयोग करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, मैं आज से अपना समय बेहतर तरीके से प्रबंधित करूंगा। अध्याय 12, नेतृत्व और प्रभावशीलता। महान बनने की कला। असली नेता वह नहीं होता जिसके पीछे लोग चलते हैं, बल्कि वह होता है जो लोगों में नेतृत्व करने की प्रेरणा जगाता है। शिव खेड़ा इस अध्याय में बताते हैं कि लीडरशिप यानी नेतृत्व केवल एक पद या अधिकार का नाम नहीं है, यह तो एक सोच और व्यवहार का नाम है। लीडर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। अर्थात कोई भी व्यक्ति अच्छे गुणों, सही सोच और सेवा भाव से एक महान नेता बन सकता है। नेतृत्व क्यों जरूरी है? समाज, संस्था या परिवार को आगे बढ़ाने के लिए नेता चाहिए। नेता दिशा देता है, प्रेरणा देता है। अच्छे नेता से लोगों में विश्वास जगता है और वे अपना सर्वश्रेष्ठ देने लगते हैं। नेतृत्व में सिर्फ आगे बढ़ना नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलना होता है। सफल नेतृत्व के गुण। क्वालिटीज ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। 1. इंटीग्रिटी, ईमानदारी और सच्चाई। लीडर के शब्द और कर्म में मेल होना चाहिए। अगर आप वादे करते हैं तो उन्हें निभाएं। इंटीग्रिटी इज द फाउंडेशन ऑफ लीडरशिप। डू, विजन। दूरदृष्टि लीडर के पास स्पष्ट दृष्टि होनी चाहिए कि वह कहां जाना चाहता है। विजनलेस लीडर इज लाइक अ शिप विदाउट अ रडर। थिंक करेज, साहस। कठिन फैसले लेने का साहस होना चाहिए। लीडर वही है जो मुश्किल समय में डट कर खड़ा रहे। 4. एम्पैथी, सहानुभूति। एक महान लीडर अपने लोगों के दर्द और जरूरतों को समझता है। People don't care how much you know until they know how much you care. 5. Accountability, जवाबदेही। अच्छा लीडर सफलता का श्रेय टीम को देता है और असफलता की जिम्मेदारी खुद लेता है। 6. कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार। अपनी बात को स्पष्ट और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना आना चाहिए। एक अच्छा लीडर सुनना जानता है। प्रेरणादायक कहानी। एक कंपनी का CEO था जो हर कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से जानता था। उसकी सादगी, ईमानदारी और सहानुभूति से पूरे संगठन में प्रेरणा की लहर थी। उसने कभी किसी की गलती पर तुरंत नाराजगी नहीं दिखाई, बल्कि समझने की कोशिश की। उसके नेतृत्व में कंपनी ने नए कीर्तिमान स्थापित किए। उसके एक कर्मचारी ने कहा, हम उस व्यक्ति के लिए अपना 110% देते हैं क्योंकि वह हमें इंसान समझता है, मशीन नहीं। खराब नेतृत्व के नुकसान। कर्मचारियों में असंतोष, उच्च स्तर पर तनाव, टीम वर्क की कमी, नवाचार का अभाव, संस्था या परिवार का विघटन। शिव खेड़ा कहते हैं, बैड लीडर्स क्रिएट फॉलोअर्स, गुड लीडर्स क्रिएट मोर लीडर्स। निष्कर्ष, कोई भी इंसान सीखकर महान नेता बन सकता है। इसके लिए ईमानदारी, साहस, सेवा भाव और स्पष्ट दृष्टि सबसे जरूरी हैं। लीडरशिप का मकसद सिर्फ आगे बढ़ना नहीं, बल्कि दूसरों को भी ऊपर उठाना है। A true leader is one who serves first, leads next. अगर आप भी अपने परिवार, दोस्तों, टीम या समाज में सकारात्मक नेतृत्व दिखाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, मैं एक सच्चा और सकारात्मक लीडर बनूंगा। अध्याय 13, आदतों की शक्ति। आपकी आदतें आपकी किस्मत। पहले हम आदतें बनाते हैं, फिर आदतें हमें बनाती हैं। शिव खेड़ा इस अध्याय में कहते हैं कि हैबिट्स आर द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस और फेलियर, यानी आपकी आदतें तय करती हैं कि आप कहां पहुंचेंगे या कहां अटक जाएंगे। एक साधारण व्यक्ति अपनी आदतों को बदलकर असाधारण बन सकता है और एक प्रतिभाशाली व्यक्ति बुरी आदतों के कारण असफल हो सकता है। आदतों का महत्व क्यों? हर दिन हम जो करते हैं वही हमारी आदत बन जाता है। आदतें हमारे सोचने, महसूस करने और काम करने के तरीके को आकार देती हैं। छोटी छोटी आदतें बड़े जीवन परिणाम तय करती हैं। शिव खेड़ा कहते हैं, सक्सेस इज नथिंग मोर देन अ फ्यू सिंपल डिसिप्लिन्स प्रैक्टिस्ड एवरी डे। कैसी आदतें बनाएं? 1. पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। हर दिन सकारात्मक बातें सुने, पढ़ें और बोलें। व्हाट यू थिंक यू बिकम। पॉजिटिव सोच से आत्मविश्वास बढ़ता है। 2. कंटिन्यूअस लर्निंग, निरंतर सीखना। रोज 30 मिनट कुछ नया सीखने की आदत डालें। नई आदतें सीखना नए दरवाजे खोलता है। 3. डिसिप्लिन, अनुशासन। सुबह समय पर उठना, समय का सही प्रबंधन। ये छोटी आदतें बड़े फर्क लाती हैं। स्मॉल डिसिप्लिन्स रिपीटेड विद कंसिस्टेंसी एवरी डे लीड टू ग्रेट अचीवमेंट्स। 4.
ग्रैटिट्यूड, आभार प्रकट करना। रोज दिन में 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करें। यह आदत आपके दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाएगी। 5 हेल्थ हैबिट्स, स्वस्थ जीवन शैली। नियमित व्यायाम करें, पर्याप्त नींद लें, सही आहार लें। ए हेल्थी बॉडी सपोर्ट्स अ हेल्थी माइंड। कैसे बदलें पुरानी बुरी आदतें? 1 पहचानें। सबसे पहले पहचानें कौन सी आदत आपके विकास में बाधक है। 2 बदलाव का कारण स्पष्ट करें। अपने WHI को स्पष्ट करें, मैं यह आदत क्यों बदलना चाहता हूँ। 3 छोटे कदम उठाएं। आदतों को एक झटके में नहीं बदल सकते, छोटे छोटे बदलाव शुरू करें। 4 ट्रैक करें। हर दिन अपनी प्रगति को लिखें, इससे आपको निरंतरता बनाए रखने में मदद मिलेगी। 5 पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाएं। ऐसे लोगों के साथ रहें जिनकी अच्छी आदतें हों। प्रेरणादायक किताबें, पॉडकास्ट, वीडियो देखें। बुरी आदतों के नुकसान, लक्ष्य अधूरे रह जाते हैं, आत्मसंदेह बढ़ता है, स्वास्थ्य बिगड़ता है, समय का नुकसान होता है, रिश्तों में दूरी आ जाती है। निष्कर्ष, आपका भविष्य आपकी आदतों में छिपा है। हर दिन की छोटी छोटी आदतें मिलकर आपके भाग्य को गढ़ती हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सकारात्मक आदतें अपनाएं, बुरी आदतें छोड़ें, निरंतर सुधार करें। सक्सेस इज नॉट एन एक्सीडेंट, इट इज अ हैबिट। अध्याय 14, प्रेरणा और आत्म सुधार। खुद को हर दिन बेहतर बनाएं। आपको खुद को हर दिन कल से बेहतर बनाना है, यही असली सफलता है। शिव खेड़ा इस अध्याय में कहते हैं, मोटिवेशन इज व्हाट गेट्स यू स्टार्टेड, हैबिट इज व्हाट कीप्स यू गोइंग। अर्थात प्रेरणा आपको शुरुआत करने में मदद करती है, लेकिन आत्म सुधार और आदतें ही आपको निरंतर सफलता की राह पर बनाए रखती हैं। प्रेरणा क्यों जरूरी है? प्रेरणा आपके अंदर आग जलाती है। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो वही प्रेरणा आपको उठकर फिर से चलने की ताकत देती है। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। इन द एब्सेंस ऑफ मोटिवेशन इवन द बेस्ट स्किल्स आर वेस्टेड। आत्म सुधार क्यों जरूरी है? जीवन एक सतत यात्रा है। जो व्यक्ति रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करता है वही दीर्घकाल में असाधारण परिणाम हासिल करता है। बी बेटर टुडे देन यू वर यस्टरडे। शिव खेड़ा लिखते हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट इज द की टू लॉन्ग टर्म सक्सेस। प्रेरित रहने के सूत्र: 1 क्लियर गोल्स रखें। जब आपके लक्ष्य स्पष्ट होते हैं तो आपके अंदर स्वाभाविक रूप से प्रेरणा जागती है। धुंधले लक्ष्य धुंधली प्रेरणा पैदा करते हैं। 2 पॉजिटिव एफर्मेशंस दोहराएं। हर दिन खुद से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं मजबूत हूं, मैं अपने लक्ष्य को हासिल करूंगा। यह आपके अवचेतन मन में सकारात्मक ऊर्जा भरता है। 3 इंस्पायरिंग बुक्स वीडियोस पढ़ें, देखें। रोज 15-30 मिनट प्रेरणादायक किताबें पढ़ें या वीडियो देखें। इससे आपका दिमाग सकारात्मक और ऊर्जावान बना रहता है। 4 सफल लोगों की कहानियों से सीखें। महान लोगों की कहानियां पढ़ना प्रेरणा का अनंत स्रोत है। अगर वे कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। यह सोच आपके अंदर आत्मबल पैदा करती है। 5 अपनी उपलब्धियों को मनाएं। जब भी आप कोई छोटा बड़ा लक्ष्य हासिल करें, खुद को बधाई दें। यह सकारात्मक फीडबैक का चक्र बनाता है। कैसे करें आत्म सुधार? 1 डेली रिफ्लेक्शन करें। दिन के अंत में खुद से पूछें, आज मैंने क्या सीखा, मैं कैसे बेहतर बन सकता हूं। 2 फीडबैक को स्वीकारें। दूसरों की राय को खुले दिल से सुनें, उसमें से सीख लेकर खुद में सुधार करें। 3 नई चीज़ें सीखते रहें। सीखना कभी बंद न करें। नई स्किल्स, नई जानकारी, नए अनुभव, ये आपको रोज निखारते हैं। 4 कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। जहां डर लगे वहीं सबसे बड़ा विकास छिपा है। ग्रोथ हैपन्स आउटसाइड द कंफर्ट जोन। 5 धैर्य रखें। आत्म सुधार एक दिन में नहीं होता, छोटे छोटे कदम उठाते रहें। स्मॉल इंप्रूवमेंट्स डेली लीड टू स्टनिंग रिजल्ट्स। प्रेरणादायक कहानी। एक साधारण किसान का बेटा एक बड़ा व्यवसायी बनना चाहता था। उसने ठान लिया, हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा सुधारूंगा। रोज एक नई बात सीखता, असफलताओं से सबक लेता, सुबह सकारात्मक विचारों से दिन शुरू करता। 10 साल के भीतर वह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी का CEO बन गया। उसका मंत्र था, सक्सेस इज अ जर्नी ऑफ स्मॉल कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट्स। अगर प्रेरणा और आत्म सुधार नहीं हुआ तो ठहराव आ जाता है, आत्मविश्वास गिरता है, नई संभावनाएं छूट जाती हैं, जीवन में अधूरापन महसूस होता है। निष्कर्ष, प्रेरणा शुरुआत कराती है, आत्म सुधार सफलता तक पहुंचाता है। खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाने का संकल्प लें, यही जीवन का सबसे बड़ा निवेश है।
यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। अगर आप भी आज से अपने जीवन में प्रेरणा और आत्म सुधार को रोजमर्रा का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, मैं हर दिन खुद को बेहतर बनाऊंगा। और ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली किताबों की समरीज के लिए सब्सक्राइब करें इनसाइड बुक्स AI चैनल को। अध्याय 15, सफलता का सतत मार्ग। यात्रा का अंत नहीं, शुरुआत है। सफलता कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक यात्रा है जो जीवन भर चलती रहती है। शिव खेड़ा। इस अंतिम अध्याय में शिव खेड़ा हमें एक गहरा, सरल लेकिन सबसे शक्तिशाली संदेश देते हैं। सक्सेस इज नॉट एन इवेंट, इट इज अ प्रोसेस। अर्थात सफलता कोई एक दिन का कारनामा नहीं है, ये तो हमारे रोज के छोटे छोटे निर्णयों, आदतों और दृष्टिकोणों का परिणाम है। सफलता सतत प्रयास मांगती है। जो लोग खुद को निरंतर सुधारते रहते हैं वही दीर्घकालिक सफलता का आनंद उठाते हैं। सफलता की परिभाषा क्या है? क्या बड़ी गाड़ी लेना सफलता है? क्या ऊंची पोस्ट पाना सफलता है? क्या बैंक बैलेंस बढ़ाना सफलता है? शिव खेड़ा कहते हैं, असली सफलता वह है जहां आप खुद से संतुष्ट हों, दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर रहे हों और मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक संतुलन में हों। सफलता के स्तंभ। 1, कंटिन्यूअस लर्निंग, सतत सीखना। जो सीखना बंद कर देता है उसका विकास रुक जाता है। जीवन में हमेशा सीखने वाले छात्र बने रहें। 2, रेजिलियंस, लचीलापन। असफलता आएगी, बाधाएं आएंगी, लेकिन जो गिरकर उठता है वही सच्चा विजेता होता है। फॉल 7 टाइम्स, स्टैंड अप 8। 3, ग्रेटिट्यूड, आभार। सफलता के रास्ते में कृतज्ञता सबसे बड़ा साथी है। जो व्यक्ति आभार व्यक्त करता है उसका मन और ऊर्जा सकारात्मक रहती है। 4, कंट्रीब्यूशन, योगदान। सफलता का सबसे बड़ा उद्देश्य सिर्फ खुद को ऊपर उठाना नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करना, समाज में सकारात्मक बदलाव लाना भी जरूरी है। ट्रू सक्सेस इज अबाउट मेकिंग अ डिफरेंस। 5, बैलेंस, संतुलन। जीवन में काम, परिवार, स्वास्थ्य और आत्मसंतोष का संतुलन बनाकर चलना चाहिए। असंतुलित सफलता अंत में खालीपन लाती है। प्रेरणादायक कहानी। एक प्रसिद्ध उद्यमी से एक पत्रकार ने पूछा, आपने इतनी बड़ी सफलता कैसे पाई? उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने कभी सफलता को अंतिम लक्ष्य नहीं माना। मैंने हमेशा खुद को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को अपनाया। हर दिन कुछ नया सीखना, हर गलती से सीखना और दूसरों के लिए कुछ करना, यही मेरी सफलता का असली मंत्र है। सतत प्रयास क्यों जरूरी है? एक बार सफल होकर रुक जाना आत्मनाश की ओर पहला कदम है। जब हम खुद को और अपनी सोच को अपडेट नहीं करते तो धीरे धीरे हम अप्रासंगिक, इरेलेवेंट हो जाते हैं। तेजी से बदलती दुनिया में स्थिर रहना, वाइट पीछे जाना। शिव खेड़ा कहते हैं, ईदर यू आर ग्रीन एंड ग्रोविंग और राइप एंड रॉटिंग। या तो आप सीखते और बढ़ते रहेंगे या धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। निष्कर्ष, सफलता कोई मंजिल नहीं है, ये एक सतत यात्रा है। हर दिन कुछ नया सीखें, गिरें तो उठें, थकें तो फिर से शुरुआत करें। संतुलन बनाए रखें, दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं, तभी असली सफलता का स्वाद मिलेगा। सक्सेस इज अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। अगर आप भी अपने जीवन में सतत सफलता की यात्रा पर चलना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, मैं हमेशा सीखता रहूंगा और सफलता की यात्रा जारी रखूंगा। तो दोस्तों, ये थी शिव खेड़ा जी की प्रसिद्ध किताब यू कैन विन की पूरी समरी। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी की जिंदगी की दिशा बदल दे। और आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप किसी बुक की समरी चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम बहुत जल्द उस पर वीडियो लेकर आएंगे। हमारे चैनल इनसाइड बुक्स AI को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक बुक समरी की वीडियो मिले सबसे पहले। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशन बुक समरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।